जरा सोचिए, अगर धर्म मतलब कि नेकी और सदाचार कोई जीता जागता प्राणी होता तो वो कैसा दिखता। आज हम भागवत पुराण की एक ऐसी ही, आप कह सकते हैं हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं, जो है तो हजारों साल पुरानी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सीधे सीधी हमारे आज के दौर के लिए ही लिखी गई हो। तो हाँ, इसी सवाल को जरा मन में रखकर आगे बढ़ते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमें नेकी, अच्छाई, यानी जिसे हम धर्म कहते हैं, वो खुद ही मिल जाए। तो वो किस हाल में होगा? क्या वो मजबूत होगा या कमजोर? हमारी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही चौंकाने वाले सीन से होती है। राजा परीक्षित अपने राज्य का दौरा कर रहे थे और तभी उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बैल था जो बेचारा सिर्फ एक पैर पर बड़ी मुश्किल से खड़ा था और एक आदमी उसे बेरहमी से पीटे जा रहा था। तो चलिए इस अजीब और कह सकते हैं कि रहस्यमयी घटना की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जानवर पर हो रहे अत्याचार की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो हमारे युग का एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। अब ये नजारा देखते ही राजा परीक्षित का तो जैसे खून खौल उठा। एक न्यायप्रिय राजा के तौर पर उन्होंने फौरन अपनी तलवार निकाल ली। भाई, उनके राज में इस तरह की क्रूरता, इसकी कोई जगह नहीं थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो जो बैल था ना, वो कोई मामूली बैल था ही नहीं, वो तो साक्षात धर्म था, जिसे अक्सर ग्रंथों में एक बैल के रूप में ही दर्शाया जाता है। धर्म यानी वो सिद्धांत जो दुनिया में नेकी और संतुलन बनाए रखता है। और वो जो आदमी उसे पीट रहा था, वो भी कोई आम इंसान नहीं था। वो तो खुद कलयुग की आत्मा थी। जी हाँ, वही युग जिसमें हम जी रहे हैं, झगड़े और कलह का युग। मतलब यहां धर्म को खुद समय का मिजाज ही पीट रहा था। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो धर्मरूपी बैल था, ये सिर्फ एक पैर पर ही क्यों खड़ा था? इसके बाकी 3 पैरों का क्या हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय के चक्र को देखना होगा, यानी युगों को। यहां देखिए, एकदम साफ पता चलता है कि वक्त के साथ गुणों का पतन कैसे हुआ है। सबसे पहले सत्ययुग में धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा था। वो 4 पैर थे: तपस्या, शुद्धता, दया और सत्य। फिर आया त्रेता युग और तपस्या का एक पैर टूट गया। उसके बाद द्वापर युग तक शुद्धता भी चली गई और अब हमारे कलयुग में दया का पैर भी टूट चुका है। तो धर्म अब सिर्फ एक पैर पर लंगड़ा रहा है और वो पैर है सत्य। तो ये कहानी हमें सीधे सीधे हमारे अपने युग यानी कलयुग के स्वभाव से मिलाती है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस युग के बारे में ग्रंथ और क्या कहते हैं और यहाँ धर्म की रक्षा आखिर होती कैसे है। तो हुआ ये कि जब राजा परीक्षित ने कली को हरा दिया तो कली गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, महाराज, आपका साम्राज्य तो हर जगह है, मेरे लिए कोई तो जगह बताइए, मैं कहाँ जाके रहूं? तब राजा ने कली को 5 जगहों पर रहने की इजाजत दे दी। कहाँ कहाँ? जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, पशुवध यानी हिंसा और सोना। अब जरा सोचिए, ये वो 5 चीजें हैं जहां आज भी इस युग का नकारात्मक असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और गहरा मोड़ है। विडंबना देखिए, जो राजा धर्म की रक्षा कर रहा था, वही राजा परीक्षित खुद एक पल के गुस्से में एक ऐसी गलती कर बैठा जो उस पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। हुआ ये कि शिकार से लौटते हुए थके हारे राजा ने अनजाने में एक ध्यान में बैठे ऋषि का अपमान कर दिया। बस इसी बात पर ऋषि के बेटे ने उन्हें श्राप दे दिया कि ठीक 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से उनकी मौत हो जाएगी। अब राजा के पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे थे। तो अब इस संकट की घड़ी में कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? और इसका जवाब शायद इतना सीधा और सरल है कि पहली बार में यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। राजा ने तुरंत सभी बड़े बड़े ज्ञानी संतों को बुलाया और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। उस इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है जिसे ये पता चल जाए कि उसकी मौत निश्चित है और बहुत करीब है? तो वहां मौजूद ऋषि शुकदेव ने जो जवाब दिया वो किसी को भी हैरान कर सकता था। उन्होंने कोई बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या करने को नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, ईश्वर के नाम को सुनो, उसे सुनाओ और उसे याद करो, बस। और अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई, अजामिल की। अजामिल एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार का पेट पालने के लिए पाप करने में गुजार दी।
जब उसकी मौत का वक्त आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ पहुंचे। अब मौत को अपने इतने करीब देखकर अजामिल बुरी तरह घबरा गया और उसने डर के मारे जोर से अपने सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे को पुकारा, जिसका नाम था नारायण। और बस यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि नारायण, जैसा हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु का भी एक पवित्र नाम है। भले ही उसने अनजाने में पुकारा था, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पल में ईश्वर का नाम लेने भर से उसे मोक्ष मिल गया। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक पुकार ने उसके जीवन भर के सारे पाप धो दिए। जरा सोचिए, इस कहानी में नाम की शक्ति को कितना कितना बड़ा बताया गया है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी इन कहानियों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त की बातें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भागवत पुराण असल में एक इतिहास की किताब नहीं है। ये तो हमारे अपने युग यानी कलयुग में जीने के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी नैतिक रूप से गिरावा क्यों ना लगे, उम्मीद और मुक्ति का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो बहुत साफ और शक्तिशाली है कि किसी का अतीत चाहे कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, भगवान की शरण लेने से या उनके प्रति भक्ति जगाने से बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां खुद सदाचार एक पैर पर खड़ा है, हम सब चलना कैसे चुनते हैं? सत्य की उस एक पैर पर टिके रहने का चुनाव हम कैसे करते हैं? ये सोचने वाली बात है।